किसने बंद किया बे? What the hell? ये सब क्या है रोमेल? Get away, you moron! पूरी पार्टी खराब कर दी यार। गाने बजाओ। ये क्या बदतमीजी है रोमेल? आप तो मुझे तमीज मत ही सिखाओ ब्लडी रोमेल। How dare you? रोमेल, रोमेल बेटा, बेटा उठ उठ। ठीक है बेटा, संभाल। रोमेल, रोमेल संभाल। अनुज, बैठो। शुक्र मनाइए कि मैंने अभी तक इसे सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा है, वरना इसने जो मेरे अनु के लिए वर्ड यूज करने की कोशिश की है ना भाई, अगर गलती से ये वो शब्द खत्म कर देता, बोल देता, तो मैं खुद इसका मुंह तोड़ देता। बैठ जा बेटा, उससे कुछ बात करनी है। बातें करनी है या सुनानी है? अगर बाप दो बातें कह भी देगा तो क्या हो जाएगा? वैसे मैंने तुझे कुछ कहने के लिए नहीं, कुछ पूछने के लिए बुलाया। बैठ जा। पूछिए, क्या पूछना? तू ठीक है ना बेटा? माँ बेटी के बीच कितना भी झगड़ा हो जाए या लड़ाई हो जाए, बातें बंद नहीं होती। बाप बेटा सारी बातें बचपन में ही हो जाती है, खत्म हो जाती है। और उसके बाद वो बाप यहाँ से आता है तो बेटा वहां से निकल जाता है। बाप और बेटा दोनों नदी के किनारे की तरह हो जाते हैं, अलग अलग। और माँ दो किनारों के बीच बातों का पुल बनाती है। मैं डॉली को हमेशा प्यार करता था, गले लगता था, लेकिन मनराज को सिर्फ बचपन में किया, बाद में नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता या मनराज तुम दोनों से प्यार नहीं करता। पिता की यही समस्या होती है, वो प्यार तो करता है लेकिन जताता नहीं। प्यार जताना, प्यार बताना पिता ने कभी सीखा ही नहीं। पिता को भी प्यार करना सीखना चाहिए, जताना सीखना चाहिए। बच्चे को गले लगा के उसके शिकवे कम करना चाहिए। और बेटे को भी चाहिए कि बाप जब तक है बात कर लो, पांव छू लो, गले लग लो, साथ हंस लो, रो लो। क्योंकि बाप जब नहीं रहेगा तो सिर्फ याद रह जाएगी और अफसोस रहेगा कि जब तक था तो गले क्यों नहीं लगे, शिकवे खत्म क्यों नहीं किए।
आप सब लोगों के लिए कॉफी बना के लाता हूँ। समर, बेटा मैं जानता हूं कि तू बहुत गुस्सा है, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुनाया, कुछ बातें तुझे बुरी लगी तो कुछ हमें भी बुरी लगी है बेटा। मैं कुछ समझाने के लिए नहीं तेरे को बुलाना चाहता था, मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मैं कुछ समय बिताना चाह रहा था अपने बेटों के साथ। अगर डिंपल को बुरा लगा हो तो उससे मेरी तरफ से माफी मांग लो। समर, चीयर्स। आई नो अचानक आज बेटे पे इतना लाड़ क्यों आ रहा है? सब नाटक है। समर को इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे घर का बच्चा नशे में धुत हमारे सामने खड़ा है भाई, ये हमारी हार है, हमारी गलती है इसकी नहीं। खुद को बर्बाद कर रहा है नशे में, और घर के बड़े क्या कर रहे हैं? पार्टी में खड़े होकर इसे देख रहे हैं। बच्चों पे हाथ उठाना मुझे नहीं अच्छा लगता भाई, लेकिन आज जरूरी था। हद हो गई। पेरेंट्स अपने बच्चों पे तब हाथ उठाते हैं जब बहुत जरूरी होता है, वजह बड़ी होती है। इससे बड़ी वजह दूं मैं आपको? देखिए इसको, नशे में धुत है ये उम्र है इसकी कोई नशा करने की? हाँ? और तुम सब, बहुत हो गया नाच गाना और बहुत हो गई पार्टी। तुम लोग के माँ बाप को पता है कि तुम लोग पार्टी के बदले क्या कर रहे हो यहां? अल्कोहल किसी भी एज के लिए अच्छी बात नहीं है। Enough. Wrap up yourself and get out. Leave my house. और खबरदार कोई अपनी गाड़ी ड्राइव करके वापस गया, घर पैदल जाओ, कैब लो, बस लो, I don't care. Get lost. Leave. Who are you? मेरे फ्रेंड्स को बाहर भेजने वाले आप कौन होते हो? क्लाइंट किसने दिया आपको? वापस बुलाओ उनको। क्या कर रहे हो? अरे वापस आओ। क्यों निकालो उनको बाहर? बोलोगे? अगर तुम होश में होते तो ये सवाल मुझसे करने की गलती नहीं करते। समर, कोई अच्छा सा जोक सुना देना जिसको सुन के सबकी हंसी छूट जाए। हाँ, मुझ पे हंस लीजिए। वैसे भी आजकल मैं खुद ही जोक बना हुआ। हंस लीजिए। जोरू का गुलाम ला के मेरा मजाक भी उड़ा लीजिए। ऐसा नहीं है छोटे। बापूजी ने सही कहा था, हम बाप बेटे पता नहीं कब अपने रिश्ते को इतना फॉर्मल बना लेते, साथ में हंसना नहीं जानते, और रोना तो खैर अकेले में भी नहीं जानते हैं। हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हमें कोई जज कर लेगा। वो लोग अरे मर्द होके रो रहा है, माँ की बात सुनेंगे तो कहेंगे अरे देखो मामाज बॉय, और अगर बीवी की बात सुन ली तो जोरू का गुलाम। और अगर ना सुने और अपने मन की करें तो एमसीपी। बेटे, पति पत्नी के रिश्ते को तो मैं ठीक से जानता नहीं, या ये कहो कि मुझे समझ ही नहीं आया, इसलिए मैं तुझे क्या समझाऊं। लेकिन एक आदमी के कई रोल होते हैं, एक पति का, एक बेटे का, एक बाप का, एक भाई का,
लेकिन कोई भी एक किरदार उसके दूसरे किरदार के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ पति बनो, ना सिर्फ बेटा। बेटा, पत्नी अगर सही हो तो उसकी सुनो, माँ सही है तो माँ की सुनो, और अगर तुम सही हो तो अपनी सुनो। मैं भी लीला की सुनता हूँ, और अगर वो गलत हो तो मैं उसे डांटता भी हूँ। जहाँ बोलना है वहां बोलता भी हूँ। मर्द घर में शांति बनाए रहने के लिए चुप रहते हैं, क्योंकि उसे डर लगता है कि बोलने से सब बिगड़ना चाहे। लेकिन कभी कभी सब कुछ ना बोलने से बिगड़ जाता है बेटा। हाय रब्बा, इतनी सीरियस क्या डिस्कशन चल रही है? मन तो कर रहा है समर का हाथ पकड़ के खींच के लेकर आऊं, लेकिन अभी जो उसने बोला ना, उसके बाद उसे नाराज नहीं कर सकते। हर उम्र की एक हद होती है रोमेल, एंड यू आर अंडर एज, डोंट फॉरगेट इट। और तुम्हें अल्कोहल दी किसने? किसने सप्लाई की तुम्हें यहाँ? मुझे उसका नाम बताओ, मैं खुद उसके अगेंस्ट केस करूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज अ ड्राई स्टेट, और एक माइनर को अल्कोहल देना इज अ क्राइम, इलीगल है ये। अरे तुम्हें पार्टी करनी है, पार्टी करो, कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहां के गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करो। अपनी हद में रहो, इन योर लिमिट्स। वो तो मैंने स्वीटी को फोन नहीं किया होता तो पता ही नहीं चलता कि घर में क्या हो रहा है। और शुक्र मनाओ कि हमने ये पार्टी बंद की है, वरना ऐसी बेकार की पार्टी है तो पुलिस आके बंद करती है। भाई, आपको रोकना चाहिए था, आपको ध्यान देना चाहिए था। और ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए फिर से वार्निंग दे रहे हैं भाई। बस समझ लो एक बात कि मुझे इस घर में, मेरे घर में तुम्हारी ये बेवकूफियां नहीं चाहिए। नो नथिंग, नो फ्रेंड्स, नो पार्टीज, नो अल्कोहल, नथिंग। गेट दिस स्ट्रेट। हाँ, तू क्या हंस रहा है बे? और तू, तेरा सीक्रेट मैंने सीक्रेट रखा, और तूने जाके अपनी मम्मी को फोन पे मेरी शिकायत लगा दी। बेव, अधिक और पाकी उम्र में तुमसे बड़े हैं रोमेल। अंकुश, अपने बेटे से कहो मेरे भाई से तमीज से बात करे। रोमिल, मम्मी से मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की थी। वो तो म्यूजिक इतना लाउड था कि मम्मी खुद ही समझ गई और मुझे फिर सब कुछ बताना पड़ा। You just shut up and go to hell! रोमन, तमीज में रहो, वरना मैं खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा और कोई तुम्हें यहां रख नहीं पाएगा। बीवी को खुश रख बेटा, लेकिन उसकी खुशी के लिए उधार मांग मांग कर उसकी अननेसेसरी उसकी डिमांड्स को पूरा मत कर। तुम लोग के आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, पूरी जिंदगी। अगर तुम लोग कुछ प्लान नहीं करोगे, कुछ सोचोगे नहीं, तो सरवाइव कैसे करोगे? उसे समझा कि जितनी चादर हो उतनी पांव फैलाए। तुम दोनों अलग रहो बेटा, लेकिन खुश रहो। तू भी इसी घर का बेटा है, हमें इतना ही प्यारा है जितना तोशो। समर, हम सब तेरी खुशी चाहते हैं। और एक बात याद रखना बेटा, तू भले ही हमसे अलग रहे, लेकिन हम हमेशा तेरे साथ हैं। मैं आज भी बापूजी के साथ बापू के घर में रहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि असली सुख अपने परिवार के साथ होता है, और मैं चाहता हूं कि ये परंपरा ऐसी ही चलती रहे। आज शायद पहली बार हम चारों एक साथ बैठे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है साथ बैठ के। तो मुझे लगता है कि ये चीज रेगुलर होनी चाहिए। एटलीस्ट कुछ ना सही तो 1 महीने में 1 बार मिनिमम। क्या बोलती पब्लिक? हाँ हाँ, तो महीने में 1 बार कॉफी पे चर्चा। मन भी हल्का हो जाएगा और दर्द भी बांट लेंगे। सिर्फ पत्नियों की बुराई करने नहीं बैठेंगे, उनकी तारीफ भी करेंगे। अरे भाई, वो इतना सब हमारे लिए करती है
तो हम कम से कम उनकी कदर तो कर सकते हैं। ट्रू। रब जी, आज तो इसे भड़का के ही छोड़ेंगे ये लोग। डिम्पी फैमिली के साथ जैसी भी है बेटा, लेकिन तुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसे संभाल, उसे समझा कि गुस्से में दूसरों से ज्यादा अपना ही नुकसान होता है। हमारे लिए डिम्पी और किंजल बराबर है। अगर किंजल गलती करती है तो हम उसे भी डांटेंगे। भाई उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे प्यार नहीं करते। थैंक यू। आई मीन, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग मुझसे इतना अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, मेरी चिंता कर रहे हैं। मुझे तो लगा इतना सब कुछ होने के बाद आप लोग मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। तू मेरा बेटा है, लाडला है, तू मेरा, मेरी जान है, तुझे अकेला कैसे छोड़ देंगे? और तुझसे बात नहीं करूंगा तो मुझे उल्टी उड़ कौन कहेगा? और चुपके से मुझे क्रीम रोल कौन देगा? और तुझे क्या लगता है परी अपने चाचू के बिना रह लेगी? तो चलो आज हम एक वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुसीबत कोई भी हो, कैसी भी हो, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये बस एक रिश्ता है जो ना संभाल पाऊंगा ना कोशिश करूंगा। अनुज, बस भाई, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप मुझसे बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके बदतमीज लड़के की बदतमीजी हर बार बर्दाश्त करूंगा। अनुज, रोमिल बच्चा है। पर आप तो बच्चे नहीं है ना भाई। मैंने कितनी बार इनसे कहा है कि जब रोमिल गलती कर रहा है उसे रोकिए, टोकिए, समझाइए, लेकिन समझाना तो दूर भाई, आप इसे और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ये पार्टी बच्चों की पार्टी होती तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी भाई, लेकिन आप जानते हैं इस पार्टी में क्या हो रहा था? बच्चे स्कूल से पहले घर पे सीखते हैं भाई, और अगर बड़े उन्हें कोई गलती करने से रोकते नहीं तो बच्चों को लगता है कि उन्हें वो गलती करने का लाइसेंस मिल गया है। आप जरा सोचिए ना, ऐसे नशे में ये भगवान न करे अगर गाड़ी लेकर निकल जाता और कुछ हो जाता तो। आपने खुद रोमिल की जिम्मेदारी ली है ना भाई। जब आप ये जिम्मेदारी निभा नहीं सकते तो आपने ये जिम्मेदारी ली ही क्यों और इसे यहां क्यों लाए? बच्चे अपने हो या किसी और के, अगर वो गलत करेंगे तो अनु और मैं स्टैंड लेंगे, लेते आए हैं और अब भी लेंगे। अरे ये हमारे घर का बच्चा है और ये गलत कर रहा है, इसलिए इसको टोकना बनता है। पर बड़े अफसोस की बात है, जो आपको करना चाहिए था एज अ फादर वो हमें करना पड़ रहा है। और आप जानते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ताकि ये रोमिल खुद को और किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके, किसी को हर्ट ना कर सके। अपना प्रेजेंट तो ये बर्बाद कर ही रहा है, अपने फ्यूचर को बर्बाद ना करे। मैं बच्चा नहीं हूं, आई कैन मैनेज। रियली? ही कैन मैनेज? आई कैन सी। ऐसे मैनेज करोगे तुम? अरे शुक्र करो कि हम जल्दी आ गए, अगर हमें आने में लेट हो जाता ना तो तुम जेल में पुलिस के डंडे खड़े होते। अरे तो मैं चले जाता हूं ना, मुझे भी नहीं रहना जेल में। कुछ भी करता हूं, धमकी भी मुझे देते, लेक्चर भी मुझे देते, सब कुछ मुझे बोलते, थप्पड़ भी मुझे मारते, तो मैं करूं तो क्या करूं? ये लेके आए ना मुझे जबरदस्ती यहाँ पर, एहसान किया था आपने मेरे पे, इसलिए लाए थे मुझे ताकि सब सुनाए मुझे सब धमकी दे। मम्मी ने मेरी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया तो आप भी कर देते ना। मॉम को तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरी दुनिया घूमनी है, आपको अपना गिल्ट कम करना है, सबको कुछ ना कुछ करना है, सब करते रहो, पर मेरी किसी को कुछ पड़ी नहीं है। मुझे बख्श दो ना, मुझे चाहिए मम्मी, ना मुझे चाहिए पापा। बचपन से अकेले रहा हूं, अभी भी अकेले रह लूंगा मैं, मुझे बख्श दो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।